नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए गजेंद्र मोक्ष जी का पाठ लेकर आई हूँ। इसमें भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद सब छुपा हुआ है। वह आशीर्वाद हम भी भगवान के इस पाठ को सुनकर और कर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं गजेंद्र मोक्ष पाठ। सुखदेव जी ने कहा, यो निश्चित कर व्यवस्थित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र बोले, मन है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष, जो आदि भी सर्वोपरि, जिनकी ईश्वरता, जिससे जिसमें जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निजभू आज शरण वही, अपने में ही अपनी माया से रचे हुए संसार को कभी प्रकट करता, कभी अनहित करता, कभी देखता उभार प्रकार के, जो अद्भुत साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे, लोक पालकों का, इन सबके कारणों का भी संहार कर देता है संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठाल। अंधकार जब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके परे चमकते जो विभु वेले मुझको आज संभाल। देवता और ऋषि मुनि नहीं जिसके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नाट्य तुल रचा, है दुर्गम जिनकी चरत सिंधु वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु स्वभावी सर्व हृदय, वे मुनिगण भी सब संग छोड़, बस केवल एक आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगल में पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते आलोक व्रत का अखंड, वे ही है मेरे अवलंबन। जिनका होता जन्म नहीं केवल भ्रमसा होता प्रतीत, जो कर्म गुण दोष और जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि, किंतु करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेते हैं इन धर्मों का वह यथा समय। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहु रूप धार परमात्मा, जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने के पथ में ही वाणी मन चित्त जाते हार। वन सतो गुणी सुनिवृत्त मार्ग से पाते, जो जिनको विद्वजन, जो गुण, जो सुख स्वरूप निवारण जरी, जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट हो तीनों गुण धर्म धार, उन सौम्य ज्ञान धन और निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। उस स्वामी, सबके रक्षक, सबके स्वामी, सबके साक्षी, क्षेत्रज्ञ तुझे है नमन। हे आत्ममूल, हे मूल प्रकृति, हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रिय अनुभव का जो कारण, जो व्यक्त असक्त की छाया में है सदाभास, है तुझे नमन। जिसके कारण निष्कारण भी है, हे विकृति रहित, सबके कारण तेरे चरणों में बार बार नमस्कार मेरा अर्पण। सब स्तुतियों शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध्य निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार, जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छुपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा नल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका, जिस समय गुणों में हो हलचल। में नमस्कार करता उनको जो स्वयं प्रकाशित हैं उनमें, आत्मलोचन करके ना रहें जो विविध निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हर लेते बंधन, उस मुक्ति अमित करुणा वाले आलस रहित को मेरा नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है अतीत प्रत्येक चेतन, वन अंतर्यामी, हे भगवान, हे अपरिचिन्न, है तुझे नमन। जिनका मिलना सहज नहीं उन लोगों को, जो सदा रमे लोगों में, धन में, मित्रों में, अपनों में, पुत्रों में, घर में, जो निर्गुण, जिनका हृदय बीज जनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप, हे परमेश्वर, हे भगवान, मेरा तुझे नमन। जिसका विमोक्ष धर्म अर्थ काम की इच्छा वाले जन भज भज कर वांछित फल पा लेते हैं, वे देते हैं अयाचित वर भी, अपने जपने वालों को कर देते हैं उनकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिसके अनन्य जन धर्म अर्थ और काम मोक्ष पुरुषार्थ से सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के चरित परम मंगल सुंदर। आनंद सिंधु में मगन रहे गा गा कर उनको निशिवासर, जो अविनाशी, जो सर्वव्याप, सबका स्वामी, सबके ऊपर
अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो गोचर है, इंद्रिय अतीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म रूप है, जो है अपार। कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार, उत्पन्न वेद ब्रह्मा आदि देव। ये लोग सकल चरा और चर होते, जिनकी बस स्वल्प कला से नाना रूप धरकर यूं ज्वलित अग्नि से चिंगारी, यूं रवि में किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती हैं। गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल मन बुद्धि सभी इंद्रिय सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकट ना हो, जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव, वह असुर नहीं, वह नहीं मृत्य, वह किलव नहीं, वह कारण और कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष और जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध जो रह जाता है शेष, वही जो है अशेष हो प्रकट आज। हर ले मेरा सब कलेश वही। सब कुछ चाह न जीवित रहने की, जो तमसा व्रत बाहर भीतर। ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूं मैं रखकर। इच्छा इतनी बंधन जिसका सुदृढ़ नकाल भी तोड़ सके। आत्मा से जिसकी जूती ढकी अज्ञान, वही मेरा छूटे। उस विश्व सजग, उस अज विश्व रूप, जग से बाहर जगसूत्र विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस पोषाथी का नमस्कार है नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला, योग परिशुद्ध हृदय में जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रति में नतमस्तक सविनय। हो सकता सहन नहीं जिसके त्रिगुणात्मक शक्ति का वेग प्रबल, जो होता है प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल। जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में, जो कि इंद्रियों के उलझे शरणागत पालक। अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे। अनाभ्यज्ञ जीव जिसकी मायाकृत अहंकार द्वारा अपहत, निज आत्म से है जो निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा में प्रभु के शरणागत। सुखदेव जी कहते हैं, यह निराकार वपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णे सुनकर, आकृति विशेष रूप वाले अभिमानी ब्रह्मा आदि अमर आए तब उसके पास नहीं। तब श्री हरि की जो आत्मा घट के होने पर सब देव रूप हो गए वहां उस काल प्रकट। वे देख उसे इस भांति दुखी, उसका यह अतत्व स्वर सुनकर। मन से गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर। आप पहुँचे था गजराज जहाँ, निज कर्मे चक्र उठाए हुए उस जन निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करने आए थे। अतिशय बलशाली ग्रह जिसे था पकड़े सरोवर में, गजराज देखकर श्रीहरि को आसीम गरुण पर अंबर में। खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्व बंद प्रभु नमस्कार, यह बोल उठा पेड़ी स्वर में। पेड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर। अविलंब गरुण से फिर कृपा झट खींच सरोवर से बाहर कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते ही सुरगण के श्रीहरि ने गजेंद्र मोक्ष को छुड़ा लिया। गजेंद्र मोक्ष का पाठ अब समाप्त करते हैं। यह गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप जब भी सुनेंगे, इसको किसी भी दिन सुना जा सकता है। बृहस्पतिवार के दिन उसको सुनना शुभ होता है और यह आपको बहुत सारी ज्ञान से प्रेरित करेगा, ज्ञान देगा आपको। आप इसका पाठ अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हौसले को बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।